कैनिबलिज्म। इस शब्द से रिलेटेड केस आपने पहले कभी कहीं ना कहीं सुने जरूर होंगे, या तो पुराने किस्से कहानियों में, या पुराने हिस्ट्री बुक्स में, या फिर किसी डॉक्यूमेंट्रीज में। ये वो केसेस होते हैं जहां क्राइम केवल मर्डर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके बाद का पोस्ट बिहेवियर कुछ ऐसा होता है जो किसी भी इंसान, यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेटर्स के लिए भी काफी डिस्टर्बिंग और कंफ्यूजिंग होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे केसेस रियल लाइफ में भी सामने आ जाते हैं, जहां पर एक इंसान कुछ ऐसा कर बैठता है जिसे सच मानना तो बहुत दूर, हमारे लिए सोचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। आज का जो हमारा केस है, जो मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, वहां पर भी कुछ ऐसी ही वायलेंट एक्टिविटी को परफॉर्म किया गया, जो कुछ ही देर में एक डिस्टर्बिंग इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट हो गई। नमस्कार, मैं हूं सूर्या और आप देख रहे हैं अनुरहस्यम। मार्च 2026 के शुरू के दिनों में मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव समन्ना, जो अपनी नॉर्मल रूटीन पेस पर चल रहा था। ऐसे गांव में जिंदगी की हलचल शहरों के मुकाबले काफी अलग होती है। यहाँ पर लोग सुबह जल्दी उठकर अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं और दोपहर तक सड़कें काफी सूनी और शांत हो जाती है। ऐसे गाँव में शहरों के मुकाबले काफी कम ट्रैफिक या काफी कम भीड़ भाड़ होता है और लोग दोपहर में ज्यादा बाहर नहीं निकलते हैं। इसी गांव में रहता था हमारी कहानी का मेन कल्प्रिट, ये आदमी गुड्डा पटेल, जिसकी एज रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 45 से 40 साल बताई जा रही है। गांव के लोग इसे जानते जरूर थे, लेकिन वो इसके साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं किया करते थे। इसका मेन रीजन था उसका बैकग्राउंड। इसकी हिस्ट्री एक बहुत ही हॉरिफिक क्राइम के दाग से सनी हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही साल पहले गुड्डा पटेल को अपनी वाइफ के मर्डर केस में अरेस्ट किया गया था। इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आया था कि उसने एक वायलेंट अटैक करके बहुत ही बेरहमी से अपनी ही वाइफ की हत्या कर दी थी, जिसके लिए उसे जेल भी भेजा गया था। लेकिन जनवरी 2026 में वो जेल से रिहा हो गया था और इसी समन्ना गांव में आकर रहने लगा था। विलेजर्स के अकॉर्डिंग जेल से वापस आने के बाद इस गुड्डा पटेल का जो बिहेवियर था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वो अक्सर अकेले रहा करता था, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता था, उनसे बातें नहीं करता था, अजीब अजीब हरकतें करता था। और तो और लोग ये भी कहते हैं कि वो गांव में कभी कभार सड़कों पर अजीब तरीके से घूमता हुआ दिखाई देता था। इसी समय मार्च 2026 में एक और लड़का समन्ना गांव में टेम्पररी विजिट पर आया हुआ था, जो हमारी इस कहानी का मेन विक्टिम भी है, भरत विश्वकर्मा। भरत 16 साल का था और पास ही के गांव अर्थखेड़ा का रहने वाला था। वो भाई दूज के मौके पर अपनी बहन, जो कि समन्ना गांव में ही रहती थी, उनसे मिलने आया हुआ था। फैमिली के लिए ये एक नॉर्मल विजिट था, त्योहार के दौरान सभी से मिलना जुलना, कुछ दिन रुकना। लेकिन ये बात कोई भी नहीं जानता था कि ये भरत की आखिरी विजिट साबित होने वाली थी। 5 मार्च 2026 की दोपहर लगभग 1:30 बजे भरत गाड़ी से अपनी बहन के घर जा रहा था। उस समय गांव का माहौल काफी शांत और नॉर्मल था। कोई भी ये बात नहीं जानता था कि कुछ ही सेकंड्स में एक ऐसा हादसा होने वाला है जो गांव का कोई भी इंसान कभी भूल नहीं पाएगा। और इस हादसे का मेन सेंटर बनने वाला था गुड्डा पटेल। आसपास जो लोग मौजूद थे, जब उनसे इस हादसे के बारे में पूछा गया, तब सभी ने यही बताया कि हमला इतना जल्दी हुआ था कि किसी को भी रिएक्ट करने का कोई मौका ही नहीं मिला। भरत जब उस रास्ते से अपनी बहन के घर जा रहा था, तब इस गुड्डा पटेल ने अचानक से उसके पीछे वार किया, जिससे वो भी समझ नहीं पाया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो सबसे पहला वार किया गया था वो एक आयरन रॉड की मदद से किया गया था। अटैक इतना ज्यादा सडन था कि भरत को खुद को संभालने का ऑलमोस्ट कोई मौका ही नहीं मिला। गुड्डा पटेल ने भरत पर उस आयरन रॉड से इतनी जोर से वार किया था कि वो गाड़ी से सीधा जमीन पर गिर गया। और इसके बाद भी वो रुका नहीं, उसने एक हथौड़ा लिया और उससे भरत पर कई बार बेरहमी से वार किया। भरत के ऊपर वो हमला इतनी बार किया गया था कि उसकी सर की चोटी जो थी वो बहुत ज्यादा सीवियर थी। वो वहीं जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था, वो अनकॉन्शियस हो चुका था। ये इंसिडेंट दोपहर में हुआ था, इसलिए वहां पर ज्यादा लोग मौजूद भी नहीं थे। जो थोड़े बहुत लोगों ने भी इसकी आवाज सुनी थी वो उस तरफ अप्रोच करने लगे थे। जब तक विलेजर्स उस स्पॉट पर पहुंचे, ये अटैक पूरा हो चुका था। जो लोग सबसे पहले उस स्पॉट पर पहुंचे, उन्होंने ये देखा कि भरत जमीन पर बिल्कुल मोशनलेस पड़ा हुआ है और पास ही में ये गुड्डा पटेल खड़ा था। नॉर्मली ऐसे केसेस में जो अटैकर होता है वो अटैक करने के बाद भाग जाता है, लेकिन इस केस में आई विटनेसेस ने जो इन्वेस्टिगेटर्स को बताया वो इस केस को और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बनाता है। विलेजर्स के स्टेटमेंट्स के मुताबिक
अटैक करने के बाद गुड्डा पटेल विक्टिम के सर के पास झुक गया और वहां से निकल रहे ब्लड को पीने लगा। कुछ लोगों ने तो यह तक क्लेम किया कि वो उसके सर के पास जो मांस लटक रहा था और यहाँ तक कि ब्रेन उसे भी खा रहा था, उसे बाइट कर रहा था। ये सारी चीजों को देखकर वहां पर जो लोग मौजूद थे वो कुछ समय के लिए टेम्पररी शॉक में चले गए। सिचुएशन इतनी ज्यादा अनयूजुअल थी कि शुरू के कुछ सेकंड्स तो कोई समझ ही नहीं पाया कि आखिर यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जब गांव के लोग गुड्डा पटेल को पकड़ने के लिए और उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने लगे, तब उसने वही हैमर उठाकर उन्हें भी थ्रेटन करना शुरू कर दिया। तब तक गांव में खबर फैल चुकी थी कि सड़क के पास एक ऐसा दर्दनाक हादसा हो चुका है। कुछ ही मिनटों में वहां पर लोगों की और ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने लगी। अब लोग ग्रुप्स बनाकर गुड्डा पटेल की तरफ बढ़ने लगे थे। सिचुएशन को देखकर गुड्डा पटेल वहां से भाग गया और पास ही में मौजूद जो खेत थे उनमें जाकर छिप गया। उसे रोकने के लिए विलेजर्स ने उसका पीछा भी किया और यहाँ तक कि उस पर पत्थर भी फेंके। इसी बीच लोगों ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। जैसे ही दमोह पुलिस को इस सारे इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन मिली, वहां की टीम तुरंत समन्ना गांव पहुंची। पुलिस के वहां पहुंचने तक गुड्डा पटेल अपने आप को आसपास के खेतों में ही कहीं इधर उधर छुपाते हुए फिर रहा था। गांव के लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर एक सर्च ऑपरेशन चलाया और कुछ ही समय बाद गुड्डा पटेल को अरेस्ट भी कर लिया गया। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि भरत की सांसें थम चुकी थी। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जब पुलिस ने अक्यूज्ड की बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करना चाहिए, तब उसका क्रिमिनल हिस्ट्री फिर से इस केस के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। रिपोर्ट्स कंफर्म करती हैं कि गुड्डा पटेल पहले भी मर्डर केस में कन्विक्टेड था और अपनी वाइफ की किलिंग के लिए जेल सेंटेंस सर्व कर चुका था। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल जो सामने आई वो यही थी कि भरत और गुड्डा पटेल के बीच में कोई पुराना नोन डिस्प्यूट नहीं था। ना भरत ना गुड्डा पटेल दोनों एक दूसरे को ना जानते थे ना पहचानते थे और ऐसा भी नहीं था कि इन लोगों की आपस में कोई पुरानी ज्यादती दुश्मनी थी। इसी कारण से इन्वेस्टिगेटर्स को इस क्राइम के मोटिव को समझने में थोड़ी दिक्कतें आई। आई विटनेसेस ने क्राइम सीन पर जो बिहेवियर गुड्डा पटेल द्वारा किया गया था वो पुलिस को बताया। तब उसने अथॉरिटीज को अक्यूज की मेंटल कंडीशन इवेल्युएट करने पर मजबूर कर दिया। इन्वेस्टिगेटर्स अब ये एनालाइज कर रहे हैं कि ये अटैक रैंडम था या किसी साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का रिजल्ट। भरत की फैमिली के लिए ये एक नॉर्मल फैमिली गैदरिंग होना था, लेकिन कुछ ही समय में सब कुछ खत्म हो गया। मेरा सभी से बस एक ये सवाल है कि एक ऐसा इंसान जो पहले भी किसी वॉयलेंट क्राइम में जेल जा चुका है, जेल की सजा काट चुका है, क्या उसे रिलीज करना सही है? और अगर इसे रिलीज किया जा रहा है तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में ऐसे क्राइम्स और ना हो सके। फिलहाल पुलिस ने अक्यूज को अरेस्ट कर लिया है और लीगल प्रोसेस भी चल रही है। इन्वेस्टिगेटर्स भी इस क्राइम के पीछे के मेन मोटिव को पता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके इस केस के बारे में क्या थॉट्स हैं, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक और ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद।